2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं बसपा इस सियासी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इधर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की निगाह समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 71% मुसलमान ऐसे हैं या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमोली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी एक दूसरे के घर में सेंध लगाकर सियासी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सीट के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला चल रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बागपत जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार जयंत चौधरी ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। बागपत जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों पर जाट वोटर ही किसी कैंडिडेट की जीत हार तय करते हैं। वहीं एक सीट पर त्यागी, ब्राह्मण, मुस्लिम, गुर्जर चुनाव में किसी भी कैंडिडेट का तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं। 2017 के चुनाव में तीनों सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, क्योंकि छपरौली विधानसभा सीट पर जीते रालोद कैंडिडेट ने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। बागपत जिले की एक ऐतिहासिक पहचान रही है। महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों से जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से सिनोली गांव बागपत जिले में ही पड़ता है। मेरठ से उठी 1857 की क्रांति में यहाँ के शूरवीरों ने अपनी ताकत का एहसास अंग्रेजों को कराया था। बाबा शाहमल का नाम आज भी यहाँ के लोगों की जुबान पर रहता है। वहीं आजादी हासिल करने के बाद भी बागपत लंबे समय से सत्ता विरोधी नेताओं को जीत दर्ज कराने के लिए मशहूर रहा है। उत्तर प्रदेश में सत्ता अगर समाजवादी पार्टी की रही तो यहाँ पर नेता बसपा और रालोद के रहे। 2017 में पहली बार यहाँ सत्ता पक्ष के नेताओं को जीत मिली थी। बागपत देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। यहीं से चुनावी जीत हासिल कर चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहलाए। चौधरी चरण सिंह के बाद उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने उनकी सियासी विसात को आगे बढ़ाया। अब चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी बागपत में अपनी सियासी ताकत को फिर से हासिल करने में जुटे हैं। परंपरागत रूप से इस इलाके में जाट और मुस्लिम वोटरों का ही डंका बजता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ बनाकर जयंत चौधरी इस समीकरण को फिर से धार देने में लगे हैं। बागपत जिले के दायरे में 3 विधानसभा सीट बागपत, बड़ौत और छपरौली पड़ती है। आइए तीनों सीटों के अलग अलग सियासी समीकरण पर डालते हैं एक नजर। छपरौली, बड़ौत और बागपत में सपा रालोद का गठबंधन कर सकता है कमाल। अखिलेश और जयंत के हाथ मिलाने से तीनों सीटों के नतीजों पर पड़ेगा असर। 2017 में बीजेपी कैंडिडेट योगेश धामा ने बागपत सीट पर की थी जीत दर्ज। 2017 में छपरौली से सहेंद्र सिंह रमाला ने रालोद के टिकट पर हासिल की थी जीत। रालोद के एकमात्र विधायक सहेंद्र सिंह ने बाद में थाम लिया था बीजेपी का दामन। 2017 में बड़ौत से बीजेपी कैंडिडेट कृष्णपाल मलिक ने फहराया था जीत का परचम। 2022 में नए सियासी समीकरण से बागपत की चुनावी फिजा में आया है बदलाव। 2022 में बीजेपी को तीनों सीटों पर मिलेगी सपा रालोद से कड़ी टक्कर। क्या 2022 में बीजेपी एक बार फिर से दोहरा पाएगी 2017 वाला प्रदर्शन? अब बात करते हैं बागपत विधानसभा सीट के संभावित नतीजों की। बागपत से 2012 में बसपा कैंडिडेट हेमलता चौधरी ने जीत हासिल की थी। वहीं रालोद यहां दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि 2017 में बागपत से बीजेपी कैंडिडेट योगेश धामा ने जीत दर्ज की थी। 2017 में यहां से बसपा दूसरे स्थान पर रही। दोनों बार ही रालोद और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी चुने, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। राजधानी दिल्ली और पश्चिम में हरियाणा से लगने वाले इस इलाके में 2017 में ही पहली बार कमल खिला था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन ने जाट और मुस्लिम वोटरों को एक झंडे के तले लाकर खड़ा कर दिया है। इस सीट पर गुर्जर,
त्यागी, ब्राह्मण और अन्य जातियां भी अहम भूमिका निभाती हैं। जाट वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए रालोद और बीजेपी ने एड़ी चोटी की ताकत झोंक रखी है। यहाँ से जाट और गुर्जर जिस पार्टी की तरफ रुख करेंगे उसी पार्टी के कैंडिडेट को बढ़त मिल जाएगी। अब बात करते हैं बागपत जिले की छपरौली सीट के बारे में, जहां छपरौली जाट बहुल सीट है। इस सीट को राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। इस सीट से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया था। 2012 में यहां आरएलडी के वीरपाल राठी ने बाजी मारी थी। 2017 में भी रालोद की टिकट पर सहेंद्र सिंह रमाला ने जीत हासिल की थी। 2017 में एकमात्र इसी सीट पर रालोद को जीत मिली थी, लेकिन बाद में रमाला ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि एक बार फिर यहां जाट वोटर ही उम्मीदवार की किस्मत तय करेंगे। अगर जयंत चौधरी का करिश्मा चला तो बीजेपी के हाथ से छपरौली की सीट फिसल सकती है। वहीं बागपत जिले की बड़ौत विधानसभा सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई थी। ये इलाका भी जाट बाहुल सीट है। हालांकि 2012 के चुनाव में बसपा से लोकेश दीक्षित ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था, जबकि 2017 में एक बार फिर से जाटों ने अपनी ताकत दिखाई और बीजेपी के कृष्णपाल मलिक को विधायक चुन लिया। वैसे ये सीट काफी लंबे समय तक रालोद के कब्जे में रही, लेकिन 2017 में मोदी लहर में बागपत का तख्ता पलट हुआ और जाट वोट बैंक बिखर गया। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों ने भी यहाँ के हालात बदल दिए थे। अब एक बार फिर जयंत चौधरी यहाँ से अपना पुराना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। सपा के साथ रालोद के गठजोड़ के बाद बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। अब बात करेंगे बागपत जिले की 3 सीटों के चुनावी मुद्दों की। बागपत जिले में 3 चीनी मिलें हैं और मुख्यतः यहाँ गन्ने की ही खेती पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है। इसीलिए बागपत में गन्ना की कीमत और सही समय पर पेमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं किसान आंदोलन की वजह से भी यहाँ बीजेपी की छवि पर गहरा असर पड़ा है। वहीं बागपत का रिमझुरा उद्योग भी लगातार दम तोड़ते जा रहा है। उद्यमियों को सरकार से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। गन्ने का भुगतान नहीं होने पर महंगी बिजली के साथ ही आसमान छूती महंगाई से बागपत की जनता त्रस्त है। हालांकि सड़क, बिजली, शिक्षा, कानून व्यवस्था और गन्ना के पेमेंट करने को लेकर बीजेपी की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इन दावों की हकीकत तो अब बागपत की जनता ही तय करेगी। इस जिले में जयंत चौधरी अगर जाट वोटरों को साध ले गए तो शायद बीजेपी के लिए 2017 वाला प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।